हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको योग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। योग, क्योंकि शारीरिक योग के बारे में तो रामदेव जी से बढ़कर कोई आज की डेट में है ही नहीं। किसी और का नाम लिया जाए उनके सामने। लेकिन जिस तरीके से शारीरिक योग के और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है योग, अभ्यास, दौड़, भाग, कसरत, व्यायाम आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्या है कि हमें मन और बुद्धि का भी एक व्यायाम होता है और उसके लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। तो शरीर का जो व्यायाम है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम मेडिटेशन जो है अपने दिमाग के लिए जो आवश्यक है वो नहीं कर पाते हैं। हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम इस फैक्ट को भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहता था कि आप, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इसमें हमारे पास फुर्सत भी है, तो हम लोग अपना शरीर का तो ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत से व्यायाम करते होंगे, कसरत करते होंगे, हो सकता है मेडिटेशन भी करते होंगे। तो लेकिन क्या है कि सभी नहीं करते और याद भी नहीं रहता कि इसके फायदे कितने हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार शरीर के लिए हम कसरत करते हैं, उसी प्रकार हमें जो है अपने मन और मस्तिष्क का भी व्यायाम करना आवश्यक है। और ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास फुर्सत भी है। तो अगर लॉकडाउन में हम एक बार अपने उसके लिए मेडिटेशन करने की एक बार अभ्यास करना सीख गए तो फिर हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। और इसका मैं आपको बताऊं कि कंसंट्रेशन जो है बढ़ता है हमारा मेडिटेशन करने से। विवेकानंद के बारे में सबने सुना होगा, शायद ये किस्सा भी शायद आप में से बहुतों को पता होगा कि विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि एक बार क्या है कि विवेकानंद जी को अक्सर जो है किताबें पढ़ने का शौक था और वो लाइब्रेरी जाते थे। तो एक बार लाइब्रेरियन क्या है उनसे ये कहता है कि आप कल ही तो इस किताब को लेके गए थे, इतनी मोटी किताब आपने पढ़ भी ली और आज वापस कर रहे हैं, तो आप पढ़ते भी हैं, नहीं तो आप लेके क्यों जाते अगर आपको पढ़नी नहीं है। तो विवेकानंद जी उससे ये कहते हैं कि भैया मैंने ये किताब पढ़ ली है, आप। तो कहता है मुझे यकीन नहीं होता। कहता पूछ लो इसमें से कुछ पूछना है तो लाइब्रेरी एक बार कहता है चलो ठीक है पूछ लेता हूँ। वो उनसे एक तो टॉपिक पूछता है, वो बता देते हैं। कहता है चलो हो सकता है एक तो याद हो, फिर उनसे दो चार और पूछता है। तो विवेकानंद तो पेज नंबर भी बता देते हैं साथ साथ। तो विवेकानंद जी ने क्या है कि मेडिटेशन के जरिए जो है ध्यान योग पर सिद्धि पाई थी। तो आप सिद्धि भले ही ना पाओ लेकिन कम से कम आपको उसका फायदा जरूर होगा। और एक बात और कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन कोई नया आया है। हमारे पुराणों में पहले से भी, मैं आपको अगर एक किस्सा सुनाऊं महाभारत से ही, कि मेडिटेशन और ये के थ्रू या वो सिद्धि योग कह लो या मतलब जो भी है, भीष्म पितामह ने इसे सिद्ध किया था। और मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने ध्यान योग मतलब एक इतना बढ़ा लिया था कि जब वो बाणों की सैया पर पड़े हुए होते हैं तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, मैं आज बाणों की सैया पर हूँ और इतने जख्म मुझे लगे हैं, मैं इतना दर्द सहन कर रहा हूँ। शायद आप इसे जानते होंगे, आप ईश्वर है। तो मुझे ये बताइए, इतना मैं जानता हूँ कि मेरा कोई तो ऐसा कर्म रहा होगा जो मैं आज इसे भुगत रहा हूँ। और मैंने ध्यान योग के द्वारा अपने कई पूर्व जन्म देख लिए लेकिन मैंने कहीं कोई ऐसा पाप ही नहीं किया। तो भगवान कृष्ण उनसे क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लक्ष्य के पास होते हैं लेकिन हम थक चुके होते हैं और हमें पता नहीं होता कि लक्ष्य हमारे करीब है। तो भगवान कृष्ण उनसे क्या कहते हैं देखो तुमने 71 जन्म देख लिए हैं कि तुमने कोई पाप नहीं किया, आप जरा एक जन्म और देखो। और वो ध्यान योग के द्वारा देखते हैं भीष्म पितामह। तो मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने मतलब ध्यान योग सिद्धि प्राप्त की थी। और फिर वो एक जन्म और देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं 72वें जन्म में, कि वो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और निरपराध एक तिलचट्टा कह लो, कुछ इसी तरीके का, उसको उठाते हैं और उसे कांटों की झाड़ियों में फेंक देते हैं बिना किसी वजह के। तो तिलचट्टा वहां पे जो है झाड़ियों में कांटे उसके चुभ जाते हैं, वो काफी टाइम तक वहां तड़पता रहता है। तो वो तिल्लियां उससे चुभ जाती है जो कांटे होते हैं और वो तड़प तड़प कुछ दिन बाद मर जाता है। तो फिर मतलब भगवान से वो कहता है कि हे प्रभु, मैंने देख लिया कि मुझसे क्या पाप हुआ था।
तो फिर भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि अब आपका मोक्ष की प्राप्ति का जो है वक्त हो गया है, तो अब आपको मोक्ष की प्राप्ति से है, क्योंकि आपके सारे पाप ताप सब आज खत्म हो गए हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता था कि ध्यान योग के फायदे। तो मैं ये कहना था कि आप लॉकडाउन का जो है यूटिलाइज करके ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 से और 15 मिनट आप ध्यान योग कीजिए। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, 10 मिनट सुबह कर लिए, 10 मिनट शाम को कर लीजिए। और अगर आपको बेनिफिट ना मिले तो चौथे दिन मैं आपसे बात करूंगा कि आपको बेनिफिट क्यों नहीं हुआ। सिर्फ आपको क्या काम करना है कि 10 मिनट आपको योग करना, मेडिटेशन करना है, और उसके बाद 10 मिनट तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे नहीं लगता कि अगर आप 10 मिनट घर में किसी से कोई बात नहीं करेंगे तो दुनिया का बहुत बड़ा काम रुक जाएगा। इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ पड़ा है तो बड़े बड़े काम रुक गए हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही करना है। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा कर लीजिए, 20 मिनट कर लीजिए, आधा घंटा कर लीजिए। लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूंगा, अगर आप ज्यादा समय नहीं देना चाहते या आपका इसमें फेथ नहीं है तो बस थोड़ा सा फेथ रखिए। 10 मिनट, मात्र 10 मिनट आप इसे दीजिए, और 10 से 20 मिनट आप इसे दे दीजिए। और उसके बाद जब आप उठेंगे तो 10 मिनट आप प्लीज किसी से बात ना कीजिए, बस इतना कर लीजिए। आपको फायदा होगा होगा और होगा। और जब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब आपको फायदा होगा तो आप इसे स्वतः ही करेंगे, फिर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इवन मैं कहूं कि आपको इसे 10 मिनट 20 मिनट, क्या आप ये कहेंगे मैं तो 1-1 घंटा करूंगा इसे भाई, तो आप 1-1 घंटा ये मेडिटेशन करेंगे। आप इस फैक्ट को जानते हैं, लेकिन क्या है कि भूले पड़े हैं हम लोगों की। क्या शॉर्ट मेमोरी होती है हम लोग को, मतलब क्या है कि हम लोगों को जिस चीज की एकदम से आवश्यकता नहीं होती ना, तो हम उस चीज को करते ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको याद भी दिला, आप यही समझिए कि मैं आपको याद दिला रहा हूं। और एक बार आप ये करके देखिए। और आपको, क्योंकि क्या है कि मेडिटेशन ना हमारे मस्तिष्क को, मन और मस्तिष्क को एक सुख देता है, आराम देता है, हमारे सोचने की दिशा बदल देता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, और हमारे जो निर्णय करने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए इस लॉकडाउन में आप एक बार ये करके देखिए, ये बहुत जरूरी है आपके मन मस्तिष्क के लिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हम क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाते समय भी हम क्या टीवी देख रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा होगा जो खाना खाते हुए टीवी ना देखता हो, चाहे वो न्यूज ही चैनल हो, चाहे वो मूवीज ही हो। तो मैं सच कह रहा हूँ, आप जो खाना खाते हैं ना, तो उस वक्त भी आपकी एनर्जी जो कहीं यूज हो रही होती है, और जो एनर्जी आपकी मतलब जो कहीं यूज हो रही होती है आंखों के थ्रू, आप कहीं देख रहे हो आपकी आधी एनर्जी वहां जा रही है। तो योग के थ्रू क्या है कि हम अपनी शक्ति को ना संचित कर लेते हैं उतने वक्त के लिए। और जब शक्ति हमारी संचित होती है तो हमारे भीतर एक नया एहसास होता है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही आपको बता रहा हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, गांधी जी भी किया करते थे और सबको योग के फायदे बताते थे। तो फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही। मैं आपसे 3 दिन बाद फिर मिलूंगा, योग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पहले 3 दिन योग कीजिए, 10-10 मिनट इस पे, और सुबह शाम सिर्फ 10-10 मिनट, आप जितना भी हो सके आप कोशिश कीजिएगा। आप उसका अनुभव होगा होगा होगा, क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं ना तब तक अनुभव होगा ही नहीं। जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। जैसे कहते हैं बिना मरे स्वर्ग तो कोई देखता नहीं है ना, उसी हिसाब से मतलब जो है आप जो करेंगे नहीं, मेडिटेशन करेंगे नहीं, आपको फायदा होगा नहीं। अगर 1 दिन करेंगे आपको लगेगा यार कुछ नहीं है, 2 दिन करेंगे थोड़ा सा आपको पता नहीं शायद कुछ हो, 3 दिन करेंगे ना तो आपको तो लगेगा यार कुछ तो हो रहा है। फिर आप चौथे दिन करना शुरू कर देंगे और फिर आप कहेंगे नहीं यार तो डेली करूंगा मैं, यार बड़ा रिलीफ मिल रहा है यार। हर चीज से दुनिया में हम इतना काम करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना बोलते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है, पता नहीं फोन पे आधा घंटे लगे रहते हैं, जो कि हमें कितना थका देता है हमें खुद पता नहीं है। आंखें हमारी मोबाइल में गड़ी रहती है आधा घंटा, लेकिन हम मेडिटेशन करने के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं है। तो प्लीज आप एक बार सोचिएगा इस चीज को। और मतलब जो है आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे एनकरेज मिलेगा कि हाँ आपको पसंद आया, और मैं इसी तरीके का और वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, लेकिन क्या है कुछ लोग कमेंट्स नहीं करते, कुछ व्यू खाली देख के छोड़ देते हैं। तो अगर आपको पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि किस तरीके के वीडियो आपको देने हैं, आप किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।